हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्काइन का फिजिकल स्टेटस के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्काइन्स और कलरलेस गैसेस मीन्स 2 कार्बन रहने वाले अल्काइन, 3 कार्बन रहने वाले अल्काइन, 4 कार्बन आटम्स रहने वाले अल्काइन, सब कलरलेस गैसेस के फॉर्म में होता है। और C5 से लेकर C8 तक रहने वाले कार्बन आटम्स रहने वाले अल्काइन्स लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। और इससे भी हाइयर अल्काइन्स जनरली सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। कौन सा फॉर्म में रहते हैं? सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। बट इसमें एसिटिलीन का IUPAC से नेम होता है इथाइन। इथाइन हैज गार्लिक ऑर्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फीन एज इम्प्योरिटी। तो एसिटिलीन के साथ फॉस्फीन, इसका फॉर्मूला PH3, जैसे इम्प्योरिटी रहने के कारण इसका ऑर्डर होता है गार्लिक ऑर्डर। नेक्स्ट वन, अल्काइन्स आर वीकली पोलर इन नेचर। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन आटम जुड़ा रहा तो दैट हाइड्रोजन आटम को एसिडिक हाइड्रोजन आटम मानना पड़ेगा। इसलिए यहां पर क्या होता है, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। एसिडिक हाइड्रोजन बोले तो हाइड्रोजन आटम कैन बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन वेरी इजीली। दैट काइंड ऑफ हाइड्रोजन आटम को कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। यहां पर देखो, ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो sp कार्बन है। sp कार्बन क्या करता है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर कौन सी चार्ज डेवलप होगा? पार्शियली नेगेटिव। और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो मतलब अल्काइन में भी मतलब CH बॉन्ड में यहाँ पर वो भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ रहने वाला हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करेंगे। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करने वाले फिनोमिना को क्या बोलते हैं? पोलर नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर नेचर बोलते हैं। ये पोलर नेचर ज़्यादा नहीं रहता, थोड़ा कम रहता है। इसलिए अल्काइन्स आर वीकली पोलर एंड लाइटर देन वाटर एंड इमिजिबल विद द वाटर। मतलब अल्काइन वीकली पोलर होता है, वाटर से भी लाइटर होते हैं, मगर वाटर में डालें तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। बट इसको अगर सॉल्युबल करना रहा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, एसीटोन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे सॉल्वेंट में इसको सॉल्युबल करा सकते हैं। बट इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जनरली करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ अल्काइन एंड अल्किन के सीरीज के साथ कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा रहता है, बिकॉज इसके पास वीकली पोलर नेचर होने के कारण। अल्काइन्स का मतलब सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट रहने वाले अल्काइन्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अल्केन एंड अल्किन सीरीज के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है। एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एंड डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, इसका जैसे जैसे मोलार मास बढ़ते जाता है वैसे बढ़ते जाएंगे। सो ये होता है इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्काइन। अभी डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्काइन। सबसे पहला यहाँ पर एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, देखिए एसिटिलीन मतलब इथाइन is acidic in nature. The
acidity can be explained on the basis of the percentage of S character of the hybrid atomic orbital. The amount of S character in various hybrid orbital is as follow. तो मतलब यहाँ पर देखिए अल्केन्स जनरली एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, मगर ये अल्कीन और अल्केन जैसे एसिडिक कैरेक्टर शो करता ना, वैसा एसिडिक नेचर शो नहीं करता है। फिर ये एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेनेशन करने के लिए यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को कंसिडरेशन में लिए हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जिस कार्बन के पास ऐसे 4 सिग्मा बॉन्ड्स रहा तो वो कार्बन को मानते हैं sp3 कार्बन। कौन सा कार्बन मानते हैं? sp3 कार्बन। जिस कार्बन के पास 3 सिग्मा और 1 पाई, 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड रहा तो दैट कार्बन को मानते हैं sp2 कार्बन। जिस कार्बन के पास 2 सिग्मा और ये 2 पाई बॉन्ड रहता है वो sp कार्बन माना जाता है। मतलब कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड ही रहा तो sp3 और एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड रहा तो sp2, एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड रहा तो sp है। देखिए यहाँ पर ये sp कार्बन है और ये भी sp कार्बन है, और इसमें देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या बोलते हैं? sp2 कार्बन। और यहाँ पे कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड रहा तो कौन सी कार्बन माना जाता है? sp3 कार्बन माना जाता है। देखिए यह परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने के लिए काम में आ रहा है। देखिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन sp देखेंगे। टोटल sp में कितना ऑर्बिटल्स है? 1 s ऑर्बिटल है, 1 p ऑर्बिटल है। टोटल ऑर्बिटल्स 2 है, बट इसमें s कितने हैं? 1। तो 1/2 इंटू 100 कितना होगा? तो 50% ऑफ कितना? 50% ऑफ s कैरेक्टर है। कितना? 50% एस कैरेक्टर है। यहां पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन sp2, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 1 s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, टोटल 3 है। इसमें s कितना? 1, इसलिए 1/3 इंटू 100 कितना होगा? 33.33%। sp3 में देखो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देखेंगे। टोटल ऑर्बिटल यहां पर होगा 4। कितना होगा? 4। इसमें एस कितना है? 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा? 25%। तो जिस कार्बन के पास परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है दैट कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ गेन करके हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में रिलीज करने का कैपेसिटी ज्यादा शो करता है। इसमें sp कार्बन के पास परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसीलिए इसके पास एसिडिक नेचर ज्यादा है। तो यहाँ पे इथेन में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू द इथिलीन। इथिलीन का किससे कम बोला मैंने? इथेन से। और यहां पे ईथेन का किससे कम रहता? इथिलीन से कम रहता है, इसलिए ये ऑर्डर ऑफ क्या हो गए?
एसिडिक नेचर हो गए। तो ये एसिडिक नेचर अल्केन शो करना रहा तो कंपल्सरी अल्केन में हाइड्रोजन आटम डायरेक्टली sp कार्बन के साथ जुड़ा रहना चाहिए, मतलब sp कार्बन के साथ ही अटैच रहना चाहिए। sp कार्बन बोले तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। तो ये एसिडिक कैरेक्टर होने के नाते इसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। फर्स्ट वन, रिएक्शन विथ सोडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। यहां पर देखो ये अल्केन है, अल्केन को सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में। फिर यहां पर क्या हो रहा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आटम रिमूव हो जाता है। रिमूव होने के बाद वो हाइड्रोजन आटम के प्लेस में सोडियम आएगा। फिर हाइड्रोजन आटम, वन हाइड्रोजन आटम को 1/2 H2 के फॉर्म में रिलीज होता है। यहां पे 1/2 H2 बोल के दिखाना है। तो इसका नाम होता है सोडियम अल्किनाइड। इसका नाम क्या है? सोडियम अल्किनाइड। इसके बाद देखिए प्रोपेन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम होता है प्रोपाइन। प्रोपाइन को भी सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में। फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को रिमूव करना है। रिमूव करके इसके बदले में सोडियम को लगा देंगे। यहां पे वन हाइड्रोजन आटम कौन सा फॉर्म में रिलीज होता है? 1/2 H2। इसका नाम सोडियम प्रोपेनाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम प्रोपेनाइड। देखिए CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड H। इसका नाम ब्यूटवनाइन। इसको क्या करेंगे? सोडियम के साथ करेंगे। लिक्विड NH3 के साथ। कौन सी प्रोडक्ट मिलने वाला है आप लोग लिख के प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम होता है एसिटिलीन, और क्या बोलेंगे? इथाइन। इथाइन को पहला स्टेप में सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में। मगर यहां पर ऑब्जर्वेशन करो, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 2 है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। इसमें टोटल एसिडिक हाइड्रोजन 2 है। तो पहला स्टेप में क्या होता है? एक हाइड्रोजन आटम को रिमूव करेंगे। एक हाइड्रोजन आटम को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। रिमूव करके हाइड्रोजन आटम के प्लेस में सोडियम को रखेंगे। सोडियम को रखने के बाद ये हाइड्रोजन कौन सा फॉर्म में रिलीज हो रहा? 1/2 H2 के फॉर्म में रिलीज हो रहा। अब यहां पे क्या मिल रहा है?
मोनोसोडियम एसिटिलाइड मिल रहा है। इसको क्या करेंगे, अनदर 1 मोल ऑफ सोडियम के साथ लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो यहां पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। रिमूव करके वो हाइड्रोजन आटम के प्लेस में सोडियम को रखेंगे। यह हाइड्रोजन कौन सा फॉर्म में रिलीज हो रहा, 1/2 H2 के फॉर्म में। तो यहां पे फाइनली क्या मिल रहा है, डाइसोडियम एसिटिलाइड मिल रहा है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे reaction with सोडामाइड। सोडामाइड का फॉर्मूला NaNH2। रिएक्शन विद द सोडामाइड, देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज कॉल्ड अल्काइन। अल्काइन को सोडामाइड के साथ NaNH2 के साथ रिएक्शन करेंगे। करने के बाद क्या होगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन NH2 के साथ रिमूव होता है NH3 के फॉर्म में। फिर यहां पे क्या मिलने वाला है, RC ट्रिपल बॉन्ड C Na। इसको भी क्या बोलते हैं, सोडियम अल्किनाइड, सोडियम अल्किनाइड बोलेंगे। नेक्स्ट वन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है प्रोपेन, इसका नाम होता है प्रोपेन। इसको क्या करेंगे, NaNH2 के साथ रिएक्शन करेंगे। करने के बाद क्या होगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ रहने वाला हाइड्रोजन NH2 के साथ NH3 के फॉर्म में रिलीज होगा। फाइनली यहां पे क्या मिलेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Na मिलेगा। इसका नाम होता है सोडियम प्रोपेनाइड। नेक्स्ट वन CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है ब्यूटवनाइन। ब्यूटवनाइन को सोडामाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद कौन सी प्रोडक्ट मिलने वाला है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा मैंने एसिटिलीन के साथ रिएक्शन को देखता हूं, ओके ना। एसिटिलीन, एसिटिलीन को क्या करेंगे, सोडामाइड के साथ NaNH2 सोडामाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ रहने वाला हाइड्रोजन ये NH2 के साथ NH3 के फॉर्म में रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद क्या मिलेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C Na मिलेगा। इसको बोलेंगे मोनोसोडियम एसिटिलाइड। इसको क्या करेंगे, another 1 मोल ऑफ NaNH2 के साथ रिएक्शन करेंगे। क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन
NH2 के साथ NH3 के फॉर्म में रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद H के प्लेस में सोडियम आएगा, NaC ट्रिपल बॉन्ड C Na मिलता है। इसको बोलेंगे डाइसोडियम एसिटिलाइड। क्या बोलेंगे? डाइसोडियम एसिटिलाइड। नेक्स्ट वन, विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बोले तो मिक्सचर ऑफ AgNO3 एंड NH4OH, इसको ए भी बोलेंगे टोलेंस रिएजेंट। क्या बोलेंगे? टोलेंस रिएजेंट। देखिए अल्केन RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन रहने वाला अल्केन ही सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, सोडामाइड के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा। देख यहां पे ये अल्केन हो गए, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रहना चाहिए, इसमें है। इसको क्या करेंगे? AgNO3 एंड NH4OH मिक्सचर के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद क्या होगा? देखिए NH4 NO3 रिलीज होगा और यहां पर रहने वाला एसिडिक हाइड्रोजन OH के साथ H2O के फॉर्म में रिलीज होगा। तो जिस प्लेस में से हाइड्रोजन को रिमूव किए हैं दैट प्लेस में सिल्वर को रखेंगे। अभी यहां पे फाइनली क्या मिल रहा? सिल्वर अल्किनाइड। क्या मिल रहा? सिल्वर अल्किनाइड मिल रहा है। देखिए ये कौन सा प्रेसिपिटेट है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। कौन मिलेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा इसमें। ये सिल्वर अल्किनाइड है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। मतलब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइन कैन केपेबल टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट विद द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जब कंपल्सरी चेक करना पड़ता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है कि नहीं। ओके नाउ नेक्स्ट वन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है प्रोपाइन। प्रोपाइन को क्या करेंगे? मिक्सचर ऑफ AgNO3 एंड NH4OH के साथ रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन करने के बाद क्या होगा? ये NH4NO3 रिमूव होगा और H2O रिमूव होगा। फिर जिस प्लेस में से हाइड्रोजन को रिमूव किए थे वहीं पर सिल्वर को जोड़ेंगे।
सिल्वर को जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, इसको बोलेंगे सिल्वर प्रोपिनाइट। सिल्वर प्रोपिनाइट, ये भी कौन है, वाइट प्रेसिपिटेट, पीपीटी बोलेंगे। नेक्स्ट अब लोग ब्यूटाइन के साथ CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ब्यूट वनाइन के साथ Ag NO3 प्लस NH4OH। ओके ना, ये रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस करना है आप लोग। नेक्स्ट वन देखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या करेंगे, ये इसको एसिटिलीन बोलते हैं और इथाइन बोलते हैं। इथाइन IUPAC नेम है, कॉमन नेम एसिटिलीन है। इसको यहां पर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। यहां पर इसलिए 2 मोल्स ऑफ AgNO3, 2 मोल्स ऑफ NH4OH को लेना पड़ा। अगर एक ही एसिडिक हाइड्रोजन रहा तो 1 मोल लिया तो भी चलता था। देखेंगे यहां पे क्या होगा, यहां पर भी NH4NO3 रिलीज होता है, इधर भी NH4NO3 रिलीज होता है। 2 मोल्स ऑफ NH4NO3 रिलीज होगा। और इसके अलावा देखिए, इस तरफ रहने वाला हाइड्रोजन ये OH के साथ रिलीज होगा, और इस तरफ रहने वाला हाइड्रोजन यहां पर रहने वाला OH के साथ रिलीज होना चाहिए, मतलब 2H2O रिलीज होगा। फिर ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन के प्लेस में सिल्वर को रखेंगे। तो रखने के बाद क्या होगा, सिल्वर एसिटिलाइड फॉर्मेशन होगा। ओके ना, अभी यहां पे मैं क्वेश्चन देता हूं, which of the following alkyne gives white precipitate with ammonical silver nitrate solution। ऑप्शन ए देखिए, ब्यूट2N, ऑप्शन बी पेंट2N, ऑप्शन 3 पेंट1N, ऑप्शन 4 none of these। Which of the following alkane gives white precipitate with ammonical silver nitrate solution। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन बोले तो मिक्सचर ऑफ
AgNO3 एंड NH4OH है, और इसके साथ रिएक्ट होना रहा तो कंपलसरी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा, सेकंड ऑप्शन में नहीं दिख रहा, मगर थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आने की चांसेस रहता है। नेक्स्ट वन, reaction with ammonical cuprous chloride सॉल्यूशन बोल सकते हैं, आर मिक्सचर ऑफ Cu2 Cl2 एंड NH4OH। नेक्स्ट वन देखिए, इसको ए भी बोलेंगे, पहलिंग सॉल्यूशंस। और पहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देखिए, रिएक्शन विथ अमोनिकल cuprous chloride solution, मतलब that is a mixture of Cu2 Cl2 and NH4OH। देखेंगे अल्केन, 2 moles ऑफ अल्केन ले रहा हूं यहां पर, क्योंकि Cu2 Cl2 में cuprous chloride में 2 कॉपर है, इसलिए तो यहां पर यह टर्मिनल कार्बन पे, ट्रिपल कार्बन स्पेशली ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है यहां पर, और यहां पे ओनली ईच अल्केन में एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए यहां पे 2Cu के लिए 2 एसिडिक हाइड्रोजन वाला कार्बन चाहिए, इसलिए मैंने 2 मोल्स लिया हूं, प्लस 2 मोल्स ऑफ NH4OH है, ये तो अल्केन हो गया। इसमें क्या मिलता है देखेंगे, ये 2Cl 2NH4 के साथ में 2NH4Cl के फॉर्म में रिलीज होता है। इसके अलावा देखिए, ये 2 हाइड्रोजन्स 2OH के साथ 2H2O के फॉर्म में रिलीज होता है, फिर ये हाइड्रोजन के प्लेस में एक Cu और ये हाइड्रोजन के प्लेस में भी एक Cu आता है। फाइनली यहां पे क्या मिलता है, RC ट्रिपल बॉन्ड C Cu, नीचे भी क्या मिलता है, RC ट्रिपल बॉन्ड C Cu मिलता है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, कॉपर अल्किनाइड मिलेगा। इसमें क्या मिलता, रेड कलर प्रेसिपिटेट मिलता है, रेड कलर प्रेसिपिटेट मिलता है। नेक्स्ट वन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको भी 2 मोल्स ऑफ Cu2 Cl2 एंड 2 मोल्स ऑफ NH4OH मिक्सचर के साथ रिएक्शन करेंगे।
तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है आप लोग लिख के प्रैक्टिस करो। प्रोपाइन के साथ और इसके अलावा ब्यूट बनाइन के साथ भी, इसका नाम क्या है, ब्यूट बनाइन। इसको क्या करेंगे, Cu2Cl2 एंड NH4OH के साथ रिएक्शन करने के बाद कौन से प्रोडक्ट मिलेगा वो लिख के प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम एसिटिलीन और इथाइन। इसको क्या करेंगे, C2Cl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ NH4OH। इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स है, इसलिए यहां पर 1 मोल लेने की जरूरत है। अब यहां पे क्या मिलने वाला है, देखिए 2 मोल्स ऑफ NH4Cl रिलीज होगा और ये 2 हाइड्रोजन आटम्स ये 2 OH के साथ में 2 H2O के फॉर्म में रिलीज होगा और यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर भी CO है, यहां पर भी CO आता है। तो यहां पे फाइनली कौन सा कंपाउंड मिलने वाला है, क्यूप्रस एसिटिलाइड। ये भी कौन सा पीपीटी है, रेड कलर पीपीटी है। इसके बाद रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोले तो RMgX। इसमें कंपल्सरी 1 एसिडिक हाइड्रोजन रहने वाला अल्काइन ही रहना चाहिए। देखो RMgX, इसका नाम क्या होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड को एसिडिक हाइड्रोजन रहने वाले अल्केन के साथ रिएक्ट करेंगे। फिर ये MgX वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है रिमूव हो जाता। फिर यहां पे एक H इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अल्केन। प्लस यहां पे क्या मिलता, Mg C ट्रिपल बॉन्ड C और X, ये तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। नेक्स्ट वन CH3MgCl, इसका नाम होता है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको क्या करेंगे, प्रोपाइन के साथ करेंगे। ये MgCl का और इधर वाला जो पार्ट है पूरा रिमूव होगा। ये CH3 को यहां पे बचा हुआ हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, CH4। तो Mg और C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 और Cl रिलीज होता है। यहां पे क्या मिलने वाला है, मीथेन। तो एक एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए देता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 MgCl, इसका नाम इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को क्या करेंगे, प्रोपाइन के साथ CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्रोपाइन के साथ रिएक्शन करेंगे। सो देखिए कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो रिमेनिंग जो केमिकल रिएक्शंस है
अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी रिएक्शंस कंप्लीट हुआ है इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।